Hi everyone, this is Sambhav and you're watching Entrance Investigation. तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स में स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम वेक्टर्स. ठीक है, विल बी टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स और उसमें भी वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज द प्रोडक्ट्स. ठीक है, मतलब दिस इज द फर्स्ट एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बात होगी. यानी कि इसमें आई वुड बी कवरिंग डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, आई वुड बी कवरिंग क्रॉस प्रोडक्ट. Okay, then Taylor triple product or the box product, and now the most feared, and then it comes to my favorite, that is the vector triple product. तो अच्छा, इसके बाद एक इसकी फर्दर वेरिएशन है, दैट इज द फोर वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, so although the video would be somewhat short, but I think this would be very effective in just covering a small topic. Moreover, अगर ऐसी वीडियोस बार बार आती रहेंगी तो दैट वुड बी वेरी गुड, स्पेशली मतलब आई जेई मेन में या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बी इट एनडीए, बी इट बिटस्टैट, है ना, और केवीपी बाय कोई भी एग्जाम हो, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. तो इसलिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ सेकेंड एंड हियर वी गो. चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा डॉट प्रोडक्ट. सबसे सिंपल डॉट प्रोडक्ट. तो पहले बहुत ही देसी बात करते हैं, ठीक है, या पहले ऐसा करते हैं, इसे एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट. तो एनालिसिस करते हैं पहले. ठीक है दोस्तों, तो एनालिसिस में क्या है ना, डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है. बेसिकली बात है कि डॉट प्रोडक्ट है क्या. तो इसको वी कैन एज्यूम, मतलब हम, अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है तो आपने डॉट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा. ठीक है, क्योंकि उसका यूज़ ज़्यादा फिजिक्स में होता है. तो अगर ये लाइन है कोई, ठीक है, जनरली क्या होता है ना कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशंस के लिए यूज करते हैं. ठीक है, या किसी भी मतलब फोर्स का कंपोनेंट अलोंग अ गिवन वेक्टर, इन सब के लिए करते हैं. ठीक है, तो सिंस वी यूज इट फॉर ऑल दैट स्टफ, तो ठीक है उसी के लिए यूज करेंगे. ये ऐसे बन गया है तो चलो ऐसे ही बना लेते हैं इसको. ये है, लेट्स से ये मेरी लाइन है जिसपे मुझे किसी चीज़ का कंपोनेंट चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली ऐसे समझ लो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मिलता है. ठीक है, और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, मान लो मैंने धक्का ऐसा भी तो होता है. अगर कोई मतलब किसी बच्चे की बात करते हैं, तो अगर बच्चा किसी फुटबॉल पे ऐसे फोर्स लगाता है, ठीक है, और पर फुटबॉल मतलब फटी हो और कुछ रीजंस की वजह से स्ट्रेट मूव करे, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी लाइन के अलोंग होता है, ऑल्दो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा था. ठीक है, तो इसलिए हम इस वाले कंपोनेंट को लेते हैं फोर्स के, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट नेग्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, सिंस ये वाला कंपोनेंट नेग्लेक्ट हो जाता है तो हमें इसका प्रोजेक्शन चाहिए अलोंग दिस लाइन. ठीक है, बस वही मीनिंग होता है. ठीक है, जब भी हमें किसी भी फोर्स का प्रोजेक्शन चाहिए अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या यूज करते हैं, मतलब कोई भी जनरल वेक्टर्स के लिए बात करें तो वी यूज द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की वैसे तो इतनी थ्योरी है, मतलब एनालिसिस इतना ही है. और इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आपके पास अगर कोई ए वेक्टर दिया है और आपको उसका बी के साथ डॉट करना है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, और ए वेक्टर के हमारे क्रेडेंशियल्स है A1 आई प्लस A2 J प्लस A3 K. ठीक है, नेवर माइंड द कैप. ठीक है, दिस इज आई. ओके, और इसके क्या है, B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K. ठीक है, तो A डॉट बी का वैल्यू आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. बेसिकली हुआ क्या, आई के साथ डॉट लिया तो A1 इंटू B1. ठीक है, जे के साथ तो A2 इंटू B2, और के के साथ तो A3 इंटू B3. ठीक है, तो दिस वुड बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. एप्लीकेशंस भर भर के हैं, एक तो मैंने बताई थी, वन ऑफ द एप्लीकेशंस दैट तो आई टोल्ड यू. ठीक है, हाँ,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो था बेसिकली मतलब डॉट प्रोडक्ट और ये सबको आता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। ओ सॉरी, ठीक है, चलिए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट अ पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट, जिसमें अगर मुझे ये निकालना है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है ना कि अगर हमें कोई परपेंडिकुलर किन्हीं दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई थर्ड वेक्टर निकालना है। ठीक है, देन वी यूज द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तब क्रॉस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि ए क्रॉस बी, वेयर ए इज a1i plus a2j plus a3k and b vector is b1i plus b2j plus b3k। ठीक है, तो इसका इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो आई कैन से कि अगर मेरा एक वेक्टर इज दिस वेक्टर एंड जो दूसरा वेक्टर इज दिस वेक्टर, तो दे विल ऑलवेज डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन। तो उसी के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा उसी प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, यानी कि जो इस वाले वेक्टर से और इस वाले वेक्टर, इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बोले तो ये वाला वेक्टर ना ऐसे जो निकल रहा है सच दैट ये एंगल इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल इज 90 डिग्री और प्लेन के साथ मेड एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। टू बी मोर एग्जैक्ट, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो और अच्छा बनेगा ये। ठीक है, ऐसे और ये, ठीक, ऐसा होगा। तो इस वाले वेक्टर की आइडेंटिफिकेशन है कि ए क्रॉस, अगर इसमें कोई इस प्लेन में कोई दो वेक्टर है इधर हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये लोकलाइज्ड वेक्टर्स थोड़े हैं, ये फिक्स्ड वेक्टर्स थोड़े हैं, ये दे कैन मूव। ठीक है, तो ए बी, तो ये वाला हो जाएगा लेट्स से सी वेक्टर, एंड सी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी। ठीक है, ये है वेक्टर प्रोडक्ट की छोटी सी झलक। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एक तो मैंने यही बता दी, ऊपर से आप फिजिक्स उठा के देख लो। फिजिक्स में बहुत जगह टॉर्क कैलकुलेट करना हो, ठीक है, टॉर्क कैलकुलेट करना हो, फिर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो। उसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है, पर यूज क्या है कि ये है, ये तो था इसका फिजिक्स। अब इसकी मैथ पे आते हैं। ठीक है, अब इसके मैथ पे आते हैं, तो मैथ के लिए स्लाइड करी थी है और मैथ्स पे आए इसके वेक्टर के। ठीक है, तो ये मेरा पहला वेक्टर, ये मेरा दूसरा वेक्टर, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर, लेट्स से ए इज ए आई प्लस या ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, एंड द बी वेक्टर इज बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। ठीक है, whenever I see this thing, ठीक है, तो मतलब ए क्रॉस बी कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, पहले ए वाले के कंपोनेंट, पहले ये है तो इसके पहले कंपोनेंट लेके जाएंगे, वरना डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। आई होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट की नॉलेज है। तो ये है, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो है बहुत ही मतलब देसी मेथड। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसको सिंपली करने का भी एक जबरदस्त तरीका है, जो कि मतलब थोड़ा बहुत 3D ज्योमेट्री से इंस्पायर हो के, है ना, मतलब ये मैं इस तरीके को यूज करता हूँ। मुझे नहीं पता कोई और यूज करता है कि नहीं, पर मैं इस तरीके पे अपना क्लेम लेता हूँ। तो मैं इसे 2-3-1-2 मेथड बोलता हूँ। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ये, मतलब मेरे टीचर ने बताया था मुझे, मेरे स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली ये मेथड बताया था, मतलब वो क्लास में बताया था और उसे मैंने इस तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, तो मुझे बढ़िया लगा। मैंने देखो देखो अगर मेरा वेक्टर था ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ठीक है, और मेरा दूसरा वेक्टर था बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो अब इन दोनों का क्रॉस निकालना है। तो आई कैन गो अ बिट फास्ट इन दिस। ठीक है,
मैं सेकंड कॉलम के कोफिशिएंट लिखूंगा, दैट इज A2 B2, ठीक है। फिर मैं थर्ड कॉलम के लिखूंगा A3 B3, फिर मैं फर्स्ट कॉलम के लिखूंगा A1 B1, और फिर मैं सेकंड कॉलम के लिखूंगा A2 B2, एंड उनके क्रॉस कर देंगे, ठीक है। व्हेनेवर आई डू देयर क्रॉस, यहाँ वाला I हो जाएगा, यहाँ वाला J हो जाएगा, यहाँ वाला K हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3 इंटू I, ठीक है, प्लस A इंटू A3 B1 माइनस B3 A1, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका था, माइनस माइनस भी एडजस्ट हो गया होता है डिटरमिनेंट का, तो इसलिए यहाँ पर वो वाला पंगा ही नहीं है, ठीक है। A2 B1 ये बनता है, ठीक है, ये तो वैसे बनता है। अब इसको दिखा भी देते हैं आपको डिटरमिनेंट के फंडे से, तो डिटरमिनेंट के फंडे से भी दिखा देते हैं, ठीक है। यहीं पे इन्हीं का ये आ रहा है ना वैल्यू, इस पे देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है, इस पे देख लेते हैं I J एंड K, ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो I इंटू A2 B3 माइनस B2 A3, A2 B3 माइनस B2 A3, ठीक है, माइनस J, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे खुलता है ना डिटरमिनेंट, तो माइनस J, फिर आया A1 B3 माइनस B1 A3, ठीक है, तो B1 A3 पहले आएगा क्योंकि माइनस अंदर चला गया, ये वाला रिजल्ट ठीक है ना, और फिर प्लस के, फिर A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, A1 B2 माइनस A2 B1, तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या फायदा हुआ, ये मैं बहुत तेज लिख सकता हूँ, मतलब यू वोंट बिलीव, इसको मैं बहुत तेज लिख सकता हूँ। मतलब लेट्स से दो वेक्टर्स ले लिए, ठीक है, लेट्स से वेक्टर्स ले लिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, और यहाँ पे 5i प्लस 6j प्लस 7k, ठीक है, ऐसे ले लिए, दो वेक्टर्स ले लिए, ठीक है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 3 1 2, थोड़ा सा मतलब ऐसे, फिर 3 6 4 7 2 5 3 6, क्रॉस लिया 21 माइनस 24 माइनस 3i, ठीक है, फिर 20 माइनस 14 प्लस 6j, ठीक है, एंड 12 माइनस 15 माइनस 3, इफ आई नॉट रॉन्ग, चेक कर लेते हैं इसी को, 2 3 4, अच्छा 4i j k एंड 5 6 7, ठीक है। अब I के साथ देखा 21 माइनस 20, 21 माइनस 24 माइनस 3, माइनस J के साथ देखा 7 टू द 14 एंड माइनस 4 माइनस 6, ठीक है, एंड प्लस K के साथ देखा 12 माइनस 15 माइनस 3, यही आया ना। पर यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, खुद ही ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर आई कैन गो वेरी फास्ट और गलती नहीं होगी। यहाँ पर फास्ट जाने पे ऐसा होता है ना, वो दिमाग इंटरप्रेट नहीं कर पाते, कई बार ज़्यादा चीज़ें लिखी हो, तो कम चीज़ें लिखना भी बहुत ही यूजफुल होता है। इनफैक्ट मेरे को एक क्रॉस बनाने की भी जरूरत नहीं होती, मैं सीधा बस ये लिखता हूँ, ये वाला क्वेश्चन लिखना, ये वाले 2 3 1 2 लिखा नहीं लिखा बराबर है, बट इनको सीक्वेंस में लिखना, इतना कर लेना कि अगर है तो 3 4 2 3 और यहाँ पर 6 7 5 6, ये ऐसे लिखना जरूरी है, वरना ऐसा नहीं कि मन में करने लगे 70 फिर ऐसे उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको लिखना, दिस इज इजी टू सॉर्ट आउट ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको पॉपुलरली मतलब बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है ये, दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड या पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड, ठीक है। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम। कैसे रिप्रेजेंट करता है, देखो, अगर कोई वेक्टर है ए और कोई वेक्टर है बी, ठीक है, और एक वेक्टर है जो इन दोनों के ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वाला वेक्टर, लेट मी अज्यूम दिस वेक्टर टू बी सी, ठीक है, लेट से इतना ही पैरेलल, तो ये वाला जो फिगर बनेगा, जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी, ठीक है, तो इसको लेट मी बी मोर क्लियर ऑन दिस ओकेजन। अगर मैं इसको, इसके पैरेललोग्राम को पहले पूरा करता हूँ, ठीक है, तो नाउ आई हैव कंप्लीट, सिंस आई हैव कंप्लीटेड द पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये ऐसे है, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये जो इरेगुलर सी शेप बनी, मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसा था क्यूबॉइड था,
ठीक है, लेट्स से मेरे पास कोई क्यूबॉइड था, ठीक है, उसके ऊपर मैंने शेयर स्ट्रेस लगाया, है ना, मतलब और वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो उस चीज का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम तो उसी के बराबर होगा, है ना। तो बेसिकली दिस कैन बी अंडरस्टूड इन दिस फैशन कि जैसे यहाँ पर इस पे शेयर स्ट्रेस लगा, तो यहाँ पर भी इसको मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसकी भी कुछ हाइट थी इनिशियली, ठीक है, ठीक है, ये मेरा लेट से एंगल है थीटा, और ये इसके साथ लेट से एंगल इज फाई, ठीक है, फाई है, ठीक है। तो अच्छा, तो इस वाले पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम क्या होगा? अब ये वाला वेक्टर कौन सा है, ध्यान से देखना, ये वाला वेक्टर इन इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये भी इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, सो दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा मेरा, है ना, बेसिकली वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ वाला जो पैरेललोग्राम बना वही वाला वॉल्यूम चल पड़ेगा ना इसमें, और जैसे ही वही वाला वॉल्यूम चल पड़ेगा तो आई कैन राइट ए क्रॉस बी, ठीक है, इनटू द, अच्छा सी के फिर मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, सी ऐसे चल रहा है ना, और एंगल इज फाई, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ वाला हो जाएगा सी कॉस फाई, सी कॉस फाई, ठीक है, और यहाँ वाला हो जाएगा सी साइन फाई, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला वेक्टर इसके साथ वाला वेक्टर इज सी कॉस फाई, ठीक है, और यहाँ वाला वेक्टर विल बी सी साइन फाई, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इसका होगा। अच्छा, इसको मैं और तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि जो मैं ये वेक्टर ले रहा हूँ ना, सी वेक्टर, इसका मैं प्रोजेक्शन ले लूँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, यानी कि मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ तो ए क्रॉस बी डॉट सी हो जाता है, ठीक है, या इसको हम बॉक्स ऑफ ए बी सी भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये बॉक्स ए बी सी नहीं होता, ये बॉक्स आएगा सी ए बी का आएगा ना ये बॉक्स, पर हाँ डजेंट मैटर, वैसे ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली किया क्या, इसका वैल्यू मतलब एग्जैक्टली वैल्यू लिख लेते हैं, ए बी साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, दिस इज ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसमें और रोचकता बढ़ाते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए, तो चलिए ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एप्लीकेशन तो पता लग गई, एक तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालने के लिए, दूसरी इसकी एप्लीकेशन है कोप्लेनैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। बेसिकली बात क्या है ना कि हमें प्रूव करना है कि लेट्स से तीन वेक्टर सेम प्लेन में है, ठीक है, लेट्स से मुझे प्रूव करना है कि ये वाले जो सारे वेक्टर्स हैं दे लाई इन द सेम प्लेन, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना, जैसे कि मैं नॉर्मली ए क्रॉस बी करता हूँ, मैं ये वाला डायरेक्ट ए क्रॉस बी ले लूँगा, ठीक है। अब जो तीसरा वेक्टर है अगर वो इस प्लेन में हुआ तो ए के और बी मतलब यही वाले प्लेन में है ना, तो इसके साथ ए क्रॉस बी का एंगल 90 है, इसके साथ भी ए क्रॉस बी का एंगल 90 है, तो सी के साथ भी तो ए क्रॉस बी का एंगल 90 होगा। तो अगर C इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो मतलब C डॉट ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मतलब C डॉट ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 आना इम्प्लाइज कोप्लेनैरिटी, ठीक है, मतलब तीन वेक्टर सेम प्लेन में आ जाएंगे। विजुलाइज करने की कोशिश करो, अगर एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे और तीसरा वेक्टर कहीं ऐसे है, ठीक है, या ऐसे समझ लो, अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मतलब ये मेरे हाथ है ना, ये मतलब ये फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, ये वाली फिंगर और ये थंब, ठीक है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे कहीं होगी, ठीक है, और अगर मैं इस वाले वेक्टर को इधर घुमा के इधर लाऊं तो इन दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, और सिंस इन दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, तो इनके हिसाब से डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0, है ना। बेसिकली क्या हुआ, फाई का वैल्यू 90 डिग्री हो गया और कॉस फाई का वैल्यू 0 हो गया, विच इम्प्लाइज कोप्लेनैरिटी, ठीक है। तो ये था कोप्लेनैरिटी का डिस्कशन, ठीक है। अब बॉक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, पर अभी एक सेकंड चलो यार, इसको क्लियर करने के लिए बेटर रहेगा। I hope I haven't done something awkward here. Okay, sorry.
नेक्स्ट इज ओके बॉक्स की प्रॉपर्टीज की। अगर मेरे पास कोई सॉरी जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, हाँ अगर मेरे पास ए बी और सी तीन वेक्टर्स हैं जिनके हिसाब से जिनका मैं बॉक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आई मीन कि ए डॉट बी क्रॉस सी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं ये वाला वेक्टर लिख रहा हूँ तो क्या क्या है, मेरा वैल्यू सेम होता है। देखो ए बी और सी, अगर ए बी सी एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, लेट से चक्की चला रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द क्लॉकवाइज ऑर्डर, ठीक है, तो वैसे मुझे याद भी चक्की क्लॉकवाइज चलती थी एंटी क्लॉकवाइज, बट स्टिल मुंह से निकल गया तो नो ऑफेंस सॉरी, ठीक है। तो अब देखो, अब ए बी सी का ऑर्डर बन रहा है, देखो ऑर्डर्स क्या क्या बनते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं। अगर मैं इसी डायरेक्शन में चलूंगा तो ए बी सी बनेगा, ठीक है, फिर बी सी ए बनेगा, फिर सी ए बी बनेगा, ये तीन ऑर्डर बनेंगे। और अगर ये तीन ऑर्डर बनेंगे तो ए बी सी एक साथ आएगा, इक्वल टू बी सी ए एक साथ आएगा, और इक्वल टू सी ए बी एक साथ आ जाएगा, ठीक है, इन तीनों का वैल्यू बराबर होगा। बट अगर मैंने ऑर्डर में गड़बड़ करी, मतलब अगर मैंने कहीं पे बी ए सी लाने की कोशिश की, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आएगा, ये वैल्यू माइनस आएगा। और ऐसा क्यों हुआ, अभी देखते हैं। देखिए लेट से ए डॉट बी क्रॉस सी देख रहे हैं हम, ठीक है, तो ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और ये यार ये ए वेक्टर यहाँ कहीं, एक सेकेंड, ठीक है, ये मिटाया, ए वेक्टर इज समथिंग हियर, मतलब दूर ही है, और परपेंडिकुलर वेक्टर इज हियर, ये चलो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बी सी एंड ए, ठीक है, तो ये बॉक्स ए बी सी है ये, ठीक है। अगर मैं बी ए सी लिखूंगा तो मेरा ये वाला वेक्टर इज बी वेक्टर, ठीक है, ये वाला वेक्टर इज सी वेक्टर, एंड ये वाला वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बी डॉट ए क्रॉस सी कैलकुलेट करता हूँ, तो ए क्रॉस सी इसके परपेंडिकुलर चलेगा कहीं पे। अब ऑर्डर क्या, ए क्रॉस सी मतलब इससे अवे जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए क्रॉस सी देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन मैटर करेगा, और वही डायरेक्शन की वजह से ये कुछ इस तरफ को जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाली चीज इस तरफ को जाएगी तो इनके बीच में एंगल इंक्रीज होने लग जाएगा, और वो एंगल इंक्रीज होकर 90 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। तो थीटा, ये लेट्स से दिस इज थीटा, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब cos थीटा आना था जो, या ये वाला एंगल हमने फाई लिया है ना, तो फाई का एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो cos फाई विल बी नेगेटिव, और वो नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव ने उसे एडजस्ट कर लिया और इसको नॉर्मल वेक्टर, वो नॉर्मल स्केलर प्रोडक्ट्स की तरह हैंडल कर लिया, ठीक है। Then, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, दिस इज फाइन नाउ, ठीक है। अगला पॉइंट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एडवांस्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, है ना। इवन मेंस को भी थोड़ी सी अब खुंदक होने लग गई है, तो मेंस भी डालने लग गया है, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है और इजी है, ये क्वेश्चन को इजी करेगा। दिस वोंट मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट और इवन टफ, दिस वुड बी वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से। सबसे पहले इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये वेक्टर है सी वेक्टर, तो बी क्रॉस सी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर कोई ए वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, तो ए वेक्टर के साथ वापस क्रॉस किया मैंने, इसको ले लिया, लेट्स से डी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस डी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो ए के परपेंडिकुलर होगा, इसका जो रिजल्टेंट लेट्स से दैट इज एन, ठीक है, अज्यूमिंग दैट दैट इज एन, तो ए क्रॉस डी का वैल्यू अगर एन है तो ए इज परपेंडिकुलर, एक सेकेंड, ए इज परपेंडिकुलर टू एन, एन वेक्टर, एंड ए एंड डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। अब यहाँ ध्यान से देखना तुम, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है।
A is perpendicular to n, D is perpendicular to n vector, मतलब B क्रॉस C is perpendicular to n vector। अच्छा, B क्रॉस C से कौन कौन परपेंडिकुलर है? B क्रॉस C से परपेंडिकुलर है B वेक्टर और C वेक्टर, यानी कि B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C वेक्टर विच इज इन टर्न परपेंडिकुलर टू n वेक्टर, ठीक है, विच इज इन टर्न परपेंडिकुलर टू n वेक्टर। जब दो परपेंडिकुलर आ गए, देखो B क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू दिस और इसका जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया लेट्स से, ठीक है, तो दैट इज, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों तो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए ना। अगर तुम्हारी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है तो तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा दैट दे विल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, और अगर नहीं है तो याद रख लो, ठीक है। तो n वेक्टर विल लाई इन द प्लेन ऑफ b वेक्टर एंड सिमिलरली n वेक्टर विल आल्सो बी इन द प्लेन ऑफ c वेक्टर। तो जो हमारी सिचुएशन ऐसी बनी कि ये कोप्लेनर है b वेक्टर और c वेक्टर के, ठीक है, सो दिस इज कोप्लेनर टू वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर, ठीक है। तो अगर इस वाली चीज को देखें, ठीक है, तो मेरा जो रिजल्टेंट n वेक्टर है दैट इज कोप्लेनर टू b वेक्टर एंड c वेक्टर, तो ये लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ c वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू इज a क्रॉस b क्रॉस c। अब तुम्हें रिलेशन दिखने लग जाएगा कि अगर मैं बात करूं तो ये b वेक्टर कहाँ से आया, ये इस वाले से आया, और c वेक्टर कहाँ से है, ये इस वाले से आया। तो जिन दो वेक्टर्स का पहले क्रॉस हो रहा है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो है, ठीक है, जिन जो भी दो वेक्टर्स whichever the two vectors be doesn't matter if they are in the bracket and they will imply the coplanarity to the vector triple product, ठीक है। तो ये तो वैसे ज्योमेट्री से अप्लाई मतलब एप्लीकेशन था ये ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा, बट इसको हम नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाते हैं कि अगर मैं a क्रॉस b क्रॉस c की बात करूं, ठीक है, if I talk about a cross b cross c, so that is lambda times of b vector plus mu times of c vector, ठीक है, क्योंकि ये वाली और ये वाली, तो कुछ नहीं करना है अब तुम्हें, देखो सीधा सीधा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कब यूज होगा? जब हमें वेक्टर प्रोडक्ट मतलब 2312 वाला जो वेक्टर प्रोडक्ट था ना, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वीटीपी कह दो यार, इसे वीटीपी कह दो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। एक सेकेंड, तो इसको आई विल कॉल वीटीपी फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो ये वीटीपी है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर को अवॉइड करने के लिए और इस वाली चीज को डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट को हाँ करने के लिए यूज होता है। तो इसी को मैं अगर लिखूं तो बी मैंने लिखा है ना और सी लिखा, अब तरीका क्या है लिखने का? देखो बी आ गया तो ए वेक्टर रह गया और सी वेक्टर रह गया, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया, तो ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस, अब क्या बचा? ये सी वेक्टर बच गया, तो सी वेक्टर के हिसाब से कौन बचे? ए और बी, तो ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ठीक है। ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको ज्यादा तेज मतलब अगर याद रखने के लिए ऐसे है कि बी लिखा सी लिखा, अब पहले जो आ रहा है उसको पहले लिखना, अब दूर का डॉट ए डॉट सी, दूर का डॉट बना माइनस, अब पास वालों का डॉट ए डॉट बी, पहले दूरियों को दूर कर रहे हैं हम, ऐसे समझ लो वीटीपी। तो ये वीटीपी का फॉर्मूला हो जाएगा, पीछे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करा दिया, अब फॉर्मूला करा दिया, तो दोनों ही आई थिंक वो है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। देख लेता हूँ कुछ और मिल जाए तो, बट आई फील दैट दिस इज मोर देन सफिशिएंट। पर है ना, इसको यूज कैसे करते हैं? आप लोगों ने अगर मेरा वेक्टर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखा होगा जो मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो उसमें यू विल फाइंड कि जे मेंस में इस ईयर 8th Jan शिफ्ट 2 में इनडायरेक्टली वीटीपी का क्वेश्चन आया था। पिछले साल भी जेई मेंस में क्वेश्चन आया है, तो जेई मेंस में वीटीपी आया है और मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया है वीटीपी। तो ऐसा है कि आपका वीटीपी स्ट्रांग हो जाना चाहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपने वो देखा हुआ होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट। बट अगर नहीं देखा है तो जाओ देखो, प्रैक्टिस करो, तभी मजा आएगा, वरना दिस ऑल विल बिकम यूजलेस, ठीक है।
मैं सीधी बात कर रहा हूँ, बट दिस विल ऑल बी रबिश, ठीक है, वेस्ट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, एफर्ट भी जाएगा मेरा। ठीक है, चलो अब आते हैं 4 वेक्टर प्रोडक्ट पे। तो बेसिकली इस पे सवाल तो आता नहीं है, पर अगर सवाल आ जाए तो इसे हैंडल कैसे करना है, इसे बहुत ही सिंपली हैंडल करना है कि अगर लेट से ऐसा पूछ ले मेरे पास ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ऐसा कुछ पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, एक वेक्टर को, ये लेट से ई वेक्टर है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी डॉट ई की तरह सॉल्व करना है, फिर तुम्हें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको तुम ई, अच्छा, ई ए बी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, फिर इसी में हम कंसाइक्लिक ऑर्डर करके डेवलप कर सकते हैं फर्दर, जैसे ई ए बी आ रहा है यहाँ से, ठीक है, इसको ऑर्डर ले लेते हैं लेट से, तो ए बी ई भी आएगा, ए बी ई आ जाएगा, ठीक है, हाँ ए बी ई आएगा ना, ए बी, अच्छा ये इधर आएगा, हाँ ये आ जाएगा ना, अगर ये आ गया लेट से, ठीक है, तो तुम अब इसमें लिखो, अब ये मैनिपुलेशन है, ये प्रैक्टिस से आती है, ए डॉट बी क्रॉस ई, और इसको अब लिखो ए डॉट बी क्रॉस डी, ये क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी, और बी क्रॉस सी क्रॉस डी को लिखने का अभी अभी मेथड डिस्कस हुआ है कि दूर का डॉट बी डॉट डी माइनस, अब पास वालों का डॉट ले लो बी डॉट सी इंटू डी वेक्टर, ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड कि ये ए डॉट सी आ गया इंटू बी डॉट डी आ गया, ये दो अलग अलग चले, देखो बी डॉट डी डॉट प्रोडक्ट के बाहर आ सकता है, ठीक है, और यहाँ से जब इसके साथ डॉट इंडिविजुअली डॉट हो जाएंगे ना, ठीक है, माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, तो ये अपन का वैल्यू आ जाता है 4 वेक्टर प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट का। 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की मतलब लंबा एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट थोड़ा सा इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि 4 वेक्टर जनरली अवॉइड करते हैं पूछना, बट कोई पता नहीं लगता तो वो ऐसे करा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ही तो है वो भी, तो यही है ना, एक बार मुझे चेक करने दो, यही है ना, हाँ, अगेन वही प्रोसेस है, ई वेक्टर ले लिया, तो अब ए क्रॉस बी को क्रॉस विद ई वेक्टर, अब अब अगेन पहला कौन सा, ए वेक्टर, फिर है बी वेक्टर, अब दूर का डॉट, अच्छा ये, अब ए वेक्टर के साथ बी क्रॉस बी डॉट ई आएगा, देखो जो बच जा रहे हैं उनका डॉट कर रहे हैं ना हम बेसिकली, व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट डॉटिंग दोस दैट स्टफ आउट हियर, ठीक है, चलिए ये ए वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पर बी वेक्टर बच गया तो ए डॉट ई आ जाएगा, ठीक है, ऑल्टरनेटली अगर इससे कंफर्टेबल नहीं हो तो इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि इसे ई माइनस करके ई क्रॉस ए क्रॉस बी करके लिख लिया, एंड आई नो आपको पता होगा वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है ये, तो इसको जब हम लिखेंगे तो अगेन अभी ए वेक्टर और बी वेक्टर के हिसाब से चलेगा, अब दूर का डॉट वाला मेथड लग जाएगा, ई डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस बी, अच्छा ई डॉट ए इंटू बी वेक्टर, तो उससे भी यही वाली चीज नहीं आ रही है क्या, देखो आई होप दैट उससे वही चीज आ रही है, क्योंकि वो एग्जैक्टली आनी चाहिए, देखने दो एक मिनट, ई डॉट बी सही तो है यार, ऐसे ही मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, इसको रहने दो यार, ये मेथड अवॉइड अवॉइड, ठीक है, एक्चुअली वो बेसिकली हो क्या रहा है ना, बेसिकली ये हो रहा है कि ये वाली चीज हैंडल कर रही है ना, कि अगर मैं पहले वाला वेक्टर पहले आता है तो वो हैंडल कर लेता है, ठीक है, तो बी डॉट सी क्रॉस डी लिख दिया, ठीक है, ए वेक्टर माइनस ए डॉट सी क्रॉस डी लिख दिया इंटू बी वेक्टर, तो ये किस में आया, दिस केम एज बॉक्स बी सी डी इंटू ए वेक्टर माइनस बॉक्स ए सी डी इंटू बी वेक्टर, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, ठीक है, तो ये था अपन का वेक्टर प्रोडक्ट्स का डिस्कशन, बाकी प्रॉब्लम्स तो इसमें आती हैं तो वो करनी पड़ेंगी खुद ही, एल्स देखते हैं एज सून एज पॉसिबल आई वुड बी टेकिंग अ प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, मतलब अभी तो है ना, एल्स वाला सिस्टम है थोड़ा सा, चलिए तो ये था आज का डिस्कशन, तो ओके देन, ठीक है, do like, share, subscribe to my channel and press the bell icon for the latest updates.
दिस इज समर साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड लक, एंड फाइनल वाला